Now, today we are going to design the Turing machine for the palindrome. पैलिंड्रोम का क्वेश्चन जो है हमने पीडीएफ में भी डिज़ाइन किया था। अब यहाँ पे देखिए जो ये पैलिंड्रोम है इसमें स्पेसिफिक नहीं है कि हम इवन पैलिंड्रोम डिज़ाइन कर रहे हैं या ऑड पैलिंड्रोम, बिकॉज अगर यहाँ पर गिवन है कि एल इक्वल टू डब्लू सच दैट डब्लू इज नथिंग बट अ पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम यानी कि एल क्या हो सकता है, यहाँ पर आपका सिंगल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। कैन आई टेक ए बी? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप इसका रिवर्स करोगे तो बी आएगा, दैट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करें तो सेम वैसा ही दिखे। लेट्स टेक ए बी, ए हो सकता है, बी ए बी हो सकता है, डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है। नाउ सिमिलरली वी कैन टेक हियर ए बी ए। तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो भी यही आएगा। इसी तरह से आप बी ए बी अगर ले इसको रिवर्स करें तो भी वही आएगा। तो आप देखें अगर यहाँ पे तो ये एक ऑड है, ये भी सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं तो ये सारे ऑड लेंथ के हैं। ये इवन लेंथ का है जिसे मैं सर्कल बना रही हूँ, ये भी आपका ऑड लेंथ का है। इसी तरह से 4 टाइम्स ए भी हो सकता है और नेक्स्ट हमारा 4 टाइम्स बी हो सकता है, या फिर बी ए बी हो सकता है। इसको भी आप रिवर्स करें तो दैट मीन्स इवन पैलिंड्रोम भी हो सकता है और ऑड। जब भी हम पैलिंड्रोम की बात करें तो अगर हम यहाँ पे इवन की बात करें तो हमारे पास डबल ए डबल बी, 4 टाइम्स ए, इवन बी ए बी हो सकता है एंड सो ऑन। और ऑड पैलिंड्रोम की अगर हम बात करें, आई मीन इन स्ट्रिंग्स को आप रिवर्स करिए तो देखिए बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसा कि इनिशियली हमारे पास था। ऑड में आपका सिंगल ए भी हो सकता है, सिंगल बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी दिस। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इवन में तो हम यहाँ पे इक्वली हम देखेंगे कि लेफ्ट राइट पार्ट हमारा इक्वल डिवाइड हो रहा है ऐसे यहाँ पर। बट ऑड के केस में अगर आप देखें तो दिस इज द सिंगल एलिमेंट, लीव दैट। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर ये एक डिलिमिटर का काम कर रहा है। जो मिडल ऑफ द एलिमेंट होता है ऑड में वो डिलिमिटर का मतलब है कि इस बी से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अगर हमने यहाँ पर पुश डाउन ऑटोमेटा में देखा था कि इसको हम पुश कर रहे थे तो बी को देखते ही हम पॉप कर रहे थे, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू हियर। हम यहाँ पे दूसरा काम करेंगे, पुश एंड पॉप टीएम में नहीं अप्लाई होता है, दैट मीन्स ट्यूरिंग मशीन में हम वो चीज़ नहीं करते। तो हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि हम यहाँ पर जो चेकिंग करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो एलिमेंट है इसके सिमिलर है, इसी तरह से ये इसके इक्वल है, ये इसके है, बीच वाला हमारा एज अ डिलिमिटर की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ पर जो ट्यूरिंग मशीन इसके लिए डिज़ाइन करेंगे, अब देखते हैं कि हम यहाँ पे लॉजिक क्या लगाएंगे। तो लॉजिक देखिए, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करेंगे, इवन पार्ट। अगर आप देखें तो इवन पार्ट क्या है, यहाँ पर ये आपका अगर W की तरह ट्रीट हो रहा है तो ये WR है। दैट मीन्स हमने पहले भी पिछले पीडीएफ में डिस्कस किया था, इवन पैलिंड्रोम इज नथिंग बट W टू द पावर R। ये W पार्ट है तो इसका रिवर्स है, W अगर BA है तो WR क्या हो रहा है, AB है, ये आ जाता है। और ये जो हमारे पास है ये होता है W। अब यहाँ पे C की जगह आप कह सकते AWR है या फिर WBWR है। मिडल ऑफ द स्ट्रिंग या तो A आएगा या फिर आप देखेंगे B आएगा, और उस B से पहले W जो होगा उसका रिवर्स आएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पर A देखा तो ये AB है W, और इसका उल्टा अगर हमने किया तो ये BA है। तो दैट मीन्स ऑड के केस में ये आ सकता है, बीच में या तो A होगा या B होगा। जबकि इवन में आप देखेंगे कि इट इज द फॉर्म ऑफ W टू द पावर R के फॉर्म में होगा। तो हम इसी लॉजिक को लगाते हुए यहाँ पर इस ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन करेंगे। तो लेट्स टेक यहाँ पे अगर मैंने इवन कोई स्ट्रिंग ली है तो हमारा ये जो ट्यूरिंग मशीन का टेप है, सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिया A B और A ले लिया, मैंने एक ये लिया है। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, आप मान के चलते हैं टेप पे हमारे यहाँ पे ब्लैंक सिंबल है, इस तरफ भी ब्लैंक है। यहाँ ऑलरेडी सिंबल्स हमने A और B इस्तेमाल किया है तो हमने ब्लैंक सिंबल को ट्रायंगल से। जब भी प्रॉब्लम में अगर B अवेलेबल होता है, आई नेवर यूज द B एज अ ब्लैंक सिंबल, इसलिए तो मिक्स हो जाता है फिर हमारी स्ट्रिंग के साथ। तो थोड़ा डिफरेंट सिंबल आप ले लीजिए। तो हमने यहाँ ट्रायंगल ले लिया। अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पे TM डिज़ाइन करूँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने Q नॉट लिया। अब यहाँ पे देखिए A को हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इस A को रीड किया तो हमने इसे ट्रायंगल में चेंज कर दिया।
इस ए को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो हम यहाँ पे ये ट्रायंगल में यहाँ लिख ले। अब ये जो आपने ए को चेंज किया, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्विवेलेंट राइट साइड से भी इस ए को ट्रायंगल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये आप देखेंगे तो रिवर्स है, तो पहले इस ए के इक्विवेलेंट ए को हमें ढूंढना होगा जिसे हमने चेंज किया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने यहाँ पर ए को क्या किया, ए को हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया ट्रायंगल में और राइट मूव कर गए। नाउ Q1 पे हम आए, Q1 पे अगर हम पहुंचे तो Q1 पे अब हम क्या देखेंगे कि आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो रास्ते में हमें क्या मिल रहा है, B मिला, तो B को B में ही रहने देंगे और राइट बढ़ते चले जाएंगे। देन B के अलावा रास्ते में हमें क्या होगा, बहुत सारे A भी मिल सकते हैं, अगर स्ट्रिंग बड़ी होगी तो A को A में रहने देंगे और राइट घूम जाएंगे। एंड देन हम क्या पहुंचेंगे, फाइनली हम डेल्टा के पास पहुंचेंगे यहाँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना ये राइट साइड का पहला एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेल्टा तक पहुंचेंगे, तो डेल्टा को डेल्टा में ही रहने देंगे और लेफ्ट घूम जाएंगे। आई मीन हमारा टारगेट है यहाँ तक पहुंचने का। जैसे हम यहाँ पहुंचेंगे हम यहाँ से घूम जाएंगे, दैट मीन्स लेफ्ट में आएंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, Q2 पे आ गए। जब आप घूमना स्टार्ट करोगे तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा A मिलेगा, पहला A, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, A। अगर ये पैलिंड्रोम होगा तो इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो इसके लास्ट लेटर के बराबर होगा। ये डेड श्योर है कि आप देख सकते हैं स्ट्रिंग में कि A B B A, तभी तो हम इसे पैलिंड्रोम कर रहे हैं कि उल्टा करेंगे तो सेम यही आएगा। तो ये कंफर्म है कि अगर ये A है तो लास्ट कैरेक्टर भी A आएगा। तो इसका मतलब जब हम रिवर्स लौटेंगे तो हमें रास्ते में कौन मिलेगा, A ही मिलेगा। तो यानी कि A को हम क्या करें, डेल्टा में कन्वर्ट करें और हम लेफ्ट मूव करें। क्यों लेफ्ट मूव करें, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना, वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंचना है। तो यहाँ पर हम आ गए Q3 स्टेट पे। अब जब Q3 पे आए तो अब आप देखिए Q3, इस वाले A को तो आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा में, हमने यहाँ डेल्टा ले लिया। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कौन मिल रहा है, B मिल रहा है, तो B को आपने B में रहने दिया और लेफ्ट मूव करेंगे क्योंकि हम तो आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग छोटी थी तो यहाँ केवल आपको B मिल दिख रहा है, हो सकता है बीच में इनके A भी हो, तो हमने यहाँ कहा कि A को A में ही रहने दो और लेफ्ट घूम जाओ। ठीक, अब हमारा टारगेट है कि जब हमें क्या मिलना स्टार्ट हो जाए, डेल्टा मिलना चालू हो जाए, दैट मीन्स हम यहाँ पे चलते चलते हमें फिर से ये ट्रायंगल मिलना चालू हो जाए, तो हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमें यहाँ पे वापस आना है, तो दैट मीन्स ट्रायंगल को ट्रायंगल में ही रहने देंगे और वापस घूमेंगे, दैट मीन्स राइट हैंड साइड। जब आप राइट साइड बढ़े तो अब आप देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर हमें क्या मिल रहा है, B। अब इस B को हमें चेंज करना है, तो B के लिए तो मैंने पाथ बनाया नहीं, तो लेट्स टेक यहाँ पर हमने कि अगर B को हमने देखा तो उसे भी ट्रायंगल में मूव किया, चेंज किया और राइट घूम गए। Q3 हो गया था, नाउ Q4 स्टेट। Q4 स्टेट पे हम पहुंचे तो Q4, अब आप देखिए यहाँ पे ये जो था, जब हमने राइट घूमे तो हमने B को रीड किया और B को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ट्रायंगल में। जब हम ये ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिए तो हम और आगे बढ़ेंगे रास्ते में। अब ये स्ट्रिंग छोटी थी तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, लाइक दिस Q1 स्टेट, Q4 को भी कौन कौन मिल सकते हैं रास्ते में, दैट मीन्स ये B तो हमें दिख ही रहा है, तो B को B में ही रहने देंगे और राइट घूम जाएंगे। हो सकता है रास्ते में A भी मिले तो हमने A को A में रहने दिया और राइट घूम जाएंगे। नाउ नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, B के बाद डेल्टा मिलेगा, तो डेल्टा को डेल्टा में ही रहने देंगे और लेफ्ट घूम जाएंगे। आई मीन अब आप यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये वाले डेल्टा पे, इस वाले पे, यहाँ पे पहुंच के आप फिर आप लेफ्ट घूमेंगे। जैसे आप लेफ्ट घूमेंगे तो आप देख रहे हैं कि पहले हमने किसको बदला था, डेल्टा को बदला था, तो इस B को बदल के डेल्टा किया था, तो इस B के ठीक इक्विवेलेंट हम जब लेफ्ट घूम रहे हैं तो हमें देखिए पहला कैरेक्टर B ही मिलेगा जब घूमेंगे। तो नाउ दिस इज द Q5 स्टेट। Q5 पे हमने क्या देखा कि जब हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, लेफ्ट जब घूम रहे थे तो हमें B मिला। B को हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पहले भी B को ही कन्वर्ट करके राइट घूमे थे, अब हम वापस जब लेफ्ट जा रहे हैं तो हमें B मिला, तो B को डेल्टा में ही रहने देंगे और लेफ्ट हम बढ़ेंगे। दैट मीन्स हम इसे यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो नाउ दैट इज नथिंग बट यहाँ पे पहुंच जाएंगे Q3 स्टेट पे। जब आप वापस आ रहे हैं तो आप देखिए आपने इसे तो कन्वर्ट कर दिया, तो यानी कि ये जो B है वो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है, स्ट्रिंग खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ही हम लेफ्ट घूमे और इस B को डेल्टा में कन्वर्ट करें और आगे बढ़े तो हमें क्या मिलना स्टार्ट,
अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ Q5 पे जब हम थे तो यहाँ पे देखिए लॉट है, तो B को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा, और लेफ्ट मूव कर गए। डेल्टा जब लेफ्ट मूव करे तो हम Q3 पे पहुंचे। Q3 अब जब आगे बढ़ा तो उसको ना तो B मिल रहा है ना A मिल रहा है, बल्कि डायरेक्टली आपको क्या दिख रहा है कि अब इस डेल्टा के बाद भी आपको डेल्टा ही मिल रहा है। यानी डेल्टा Q3 को अगर डेल्टा मिले तो वो डेल्टा को क्या करेगा, डेल्टा में ही रहने देगा और राइट मूव, ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप देखिए यहाँ पे डेल्टा मिला, डेल्टा मिलने के बाद जैसे ये राइट घूमेगा तो या तो उसे A मिलना चाहिए या तो B मिलना चाहिए, बट व्हाट अबाउट द डेल्टा। अब यहाँ तो डेल्टा के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यानी कि जब वो राइट घूमा, आई मीन यहाँ से अब उसे डेल्टा मिला, यहाँ से वो राइट घूमा, तो जब ये राइट घूमा तो उसे फिर से क्या मिल रहा है, डेल्टा मिल रहा है। दैट मीन्स ये डेल्टा जो मिला हमारे पास, डेल्टा को डेल्टा में ही रहने देगा और ये क्या हो जाएगा हमारा H, आप कह सकते हो दैट इज द हाल्टिंग स्टेट। और हमारा कहाँ तक Q5, दैट इज नथिंग बट द Q6। ये Q6 क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा कि जब Q3 से हम घूमे डेल्टा को, जब आप राइट टर्न किए तो अगेन आप देख रहे हैं कि डेल्टा के बाद अब क्या है, सारा का सारा टेप हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, डेल्टा में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हमने this figure is completed for the even palindrome. Even palindrome का मतलब we have designed here B A B और you can say A B B B. I mean इस टाइप की जो भी even string होगी उसके लिए ये डायग्राम करेक्ट है। But what about the odd palindrome like A B A B A? अगर ऐसी कोई string है तो उसके लिए पिक्चर कंप्लीट नहीं है। तो for the space यहाँ पे थोड़ी सी मैं चेंज कर रही हूँ, रहेगा ये भी। यहाँ पे इस लाइन को मैं यहाँ ऊपर से ले रही हूँ। तो दैट इज नथिंग बट हमने क्या देखा था कि डेल है तो डेल को डेल रहने दिया था और हम यहाँ पर राइट मूव करके आ गए थे। मीन इस लाइन को हमने यहाँ पे लिख दिया और ये जो मैंने आउटसाइड लिखा है इसे मैं अंदर कर दे रही हूँ। दैट इज नथिंग बट यहाँ पे दैट इज अ Q6 और ये फाइनल था। दैट मीन्स अगर डेल को डेल रहने दिया और ये हाल्टिंग स्टेट हो गया, यानी कि डेल के बाद अगर डेल मिल रहा है तो सेम वही पिक्चर है, इसे थोड़ा सा डिजाइनिंग अलग कर दी मैंने, हटा दिया क्योंकि अभी मेरा ऑड बचा हुआ है तो स्पेस नहीं है, इस वजह से ऐसा किया है। नाउ आई वांट टू डिजाइन फॉर दिस स्ट्रिंग। दैट मीन्स अगर स्ट्रिंग में हमारा यहाँ पर ऑड है तो अगर मैंने इसी को लिया, यहाँ पर ये टेप सिंबल है A B A देन अगेन यहाँ B A। अगर ऐसा है तो अगर आप देखिए यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें वही हैं। A को हमने किस में कन्वर्ट किया था, डेल्टा में, देन ये आगे बढ़ा, फिर जब हमने यहाँ से वापस, ये आपका ब्लैंक है, इस तरफ भी ब्लैंक है, तो जब यहाँ पे पहुँचे लेफ्ट जब मूव किया तो इस A को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेल में। अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर आप देखिए Q0 ने A को देखा तो A को आपने डेल्टा में कन्वर्ट किया, राइट मूव कर गए एंड रास्ते में जितने भी B और A आए वो यहाँ पर सेल्फ लूप के कारण स्किप करते चले जाएंगे। देन आप कहाँ पहुँचेंगे, लास्ट में डेल्टा को देखा आपने, डेल्टा को डेल्टा में रहने दिया और लेफ्ट मूव कर गए। जब लेफ्ट में आप वापस आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या मिला, ए मिला तो आपने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, डेल में, ये लेफ्ट मूव करा। फिर आप Q3 पे पहुंचे, Q3 फिर रास्ते में उसे क्या मिलेगा, B मिला तो B को B में रहने दिया, लेफ्ट में अगेन A मिल रहा है तो A को A में रहने दिया और लेफ्ट बढ़ते चले गए। फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ पर जब पहुंचे तो फिर ये डेल्टा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे पहुंचे तो ये देखिए यहाँ पे डेल ने डेल को देखा, ये राइट मूव किया, अगेन राइट मूव किया, तो अब देखिए यहाँ पे हम कहाँ पहुँच गए, B, तो B को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेल में, तो ये डेल हो गया। नाउ ये वाला A था, इसके इक्विवेलेंट ये डेल में कन्वर्ट हो चुका है। अगेन अब हमारे पास क्या मिला, B को हमने डेल में कन्वर्ट किया, राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो रास्ते में B या A जितने भी आएंगे सेल्फ लूप की वजह से वो एज इट इज रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, दैट मीन्स अभी हम यहाँ पे पहुँचे, ये वाला डेल्टा हो चुका है, ये ऑलरेडी डेल्टा था। तो ये इस डेल्टा पे जैसे ही पहुंचे तो ये क्या करेगा, डेल ने डेल को देखा तो ये लेफ्ट मूव करेगा, आई मीन हम इस तरफ मुड़ेंगे। जब इस तरफ मुड़ेंगे तो आप देखिए रास्ते में क्या मिलेगा हमें, B, तो B को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेल में, तो B जो है डेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ्ट मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे तो हम यहाँ Q3 पे पहुंचेंगे। Q3 पे क्या हो सकता है, A मिला तो A को A में रहने दिया, या B भी मिल सकता है, B को B में रहने देगा और वापस हम क्या करेंगे आगे, फिर देखिए यहाँ बढ़ेंगे तो डेल मिला, जैसे ही डेल मिला तो ये डेल ने डेल को देखा, राइट मूव किया, यानी ये डेल हो चुका कन्वर्ट। अब हम यहाँ जब आगे बढ़े तो अगेन आप देख रहे हैं कि A मिला हमें, अब इस A को हमने क्या करना है,
डेल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ए को मिला तो यहाँ हमने डेल में कन्वर्ट किया, डेल कन्वर्ट हुआ, Q1 पे आए, Q1 के बाद आप देखिए तो ये सारे हमारे डेल हो चुके हैं, आई मीन ये भी कैंसिल हो चुका है, ये भी, अभी अभी हमने इसको यहाँ पर डेल में कन्वर्ट किया है। तो ये डेल में जब कन्वर्ट हुआ तो आगे आप देख रहे हैं कि क्या मिलना स्टार्ट हो गया, डेल मिला, यहीं से ये वापस आएगा। जब यहाँ से आई मीन अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ से जब हम वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि रास्ते में इसे क्या हुआ, अभी हम यहाँ पहुंचे ही नहीं कि हम यहाँ पहुंचेंगे। तो जैसे ही डेल ने डेल को देखा, लेफ्ट घूमा, जब ये लेफ्ट घूमने लगा तो अगेन इसे क्या मिलना स्टार्ट हो गया, डेल, आई मीन Q2 स्टेट पे इसे क्या मिलना चालू हो गया, डेल। तो हम इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे, तो डेल को डेल में ही रहने देंगे। एंड देन आप इसे यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हाल्टिंग स्टेट कह दीजिए या आर कह दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एल लिख दीजिए, और ये फाइनल स्टेट होगा। कारण क्या है कि ऑड पैलिंड्रोम में, दिस वन इज द ऑड का एग्जांपल है, तो ऑड पैलिंड्रोम में क्या है कि लास्ट में जो हम कन्वर्ट करेंगे तो या तो मिडिल में ए बच रहा होगा या बी, तो ए इस स्ट्रिंग में ए था मिडिल में तो यहाँ पर आ गया, सपोज करिए यहाँ पर बी होता तो ये यहाँ से लौट रहा होता, आई मीन बी को डेल में कन्वर्ट करता है, तो ये वाला चीज यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, डेल को डेल में रहने दीजिए और हाल्टिंग स्टेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली जो हाल्टिंग स्टेट है यहाँ पर ये इवन पैलिंड्रोम का है, क्योंकि आप Q0 स्टेट पे पहुंचेंगे तब आप Q6 पे पहुंचेंगे। बट इन केस ऑफ द ऑड पैलिंड्रोम आप देखेंगे ऑड के केस में क्या है, एटलीस्ट आपको मिडिल में या तो सिंगल ए मिल रहा होगा या सिंगल बी, आई मीन एक स्टेप ये जो है यहाँ पर ज्यादा होगा, इस ए के इक्विवेलेंट ए मिलेगा, बी के इक्विवेलेंट बी मिलेगा, बट इस ए के इक्विवेलेंट ना तो लेफ्ट में ना राइट में कहीं पे हमें इक्विवेलेंट नहीं मिलेगा, आई मीन दिस विल बी द एक्स्ट्रा इन द मिडिल, दैट मीन्स बी ए बी सॉरी ए बी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये सिंगल अक्षर रहेगा, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, बट यहाँ पर ये नहीं है। तो दिस इज द कंप्लीट फिगर फॉर द इवन एंड ऑड पैलिंड्रोम, दोनों के लिए यहाँ पर ये ट्यूरिंग मशीन है। तो अगर ये ऑड है तो आप देखेंगे Q2 से Q6 फाइनल स्टेट पे आएगा या Q5 से Q6 पे आएगा। इवन के केस में Q0 से Q6 पे फाइनल स्टेट बनेगा। फॉर द डिफरेंशिएशन आई हैव रिटन हियर H, यहाँ पर तीनों जगह मैंने H लिखा, H इंडिकेट्स द हाल्टिंग स्टेट, हाल्टिंग का मतलब रुकना, और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ट्यूरिंग मशीन में कि यहाँ पर हाल्टिंग स्टेट दो हो सकती है, दैट मीन्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, या तो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होगी या रिजेक्टेड होगी। तो यहाँ पर जो भी हमने यहाँ बनाया, रिजेक्ट वाला पिक्चर हम ट्यूरिंग मशीन में नहीं डिजाइन करते, केवल एक्सेप्टेंस वाला ही दिखा रहे हैं। यहाँ पर वो अंडरस्टूड होता है कि जो चीज़ हमने नहीं बनाई वो रिजेक्शन में है। यहाँ जो हार्ट हो रहा है फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग है, तो ये वाला जो पाथ है यहाँ से ये हमारा ऑड के लिए, तो आई एम हियर राइटिंग द ऑड लेंथ, दिस वन इज ऑल्सो द ऑड लेंथ, आई मीन यहाँ पे बी वाला होगा, ये ए वाला है, एंड दिस वन इज द इवन लेंथ का यहाँ पर होगा। तो दिस इज द पैलिंड्रोम स्ट्रक्चर फॉर द इवन एंड ऑड बोथ द स्ट्रिंग्स।